आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी मरात फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को मनसूख कर दिया था। जम्मू कश्मीर को 2 रियासतों में मुनक़सिम करते हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। हुकूमत के इस तारीखी फैसले के 2 साल मुकम्मल होने पर यूटी में बीजेपी की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इन 2 बरसों में जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव आया है? क्या 370 के बाद कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है? क्या कश्मीरी अवाम को देरीना मसाइल से छुटकारा मिल पाया इन 2 सालों में? और सबसे अहम सवाल यह कि इन 2 सालों में मिलिटेंसी में कितनी तब्दीली आई है, मिलिटेंसी में कितनी कमी आई है और इसका ग्राफ कितना घटा है। इन्हीं तमाम सवालों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि 370 खत्म होने के बाद 2 साल मुकम्मल हुए, लेकिन इन 2 सालों में कश्मीर में बदलाव कितना देखा जा रहा है, कश्मीर की सूरत किस हद तक बदली है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एसपी वैद साहब, साबिक डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं और अजय भट्ट जी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान भी हमारे साथ डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले एसपी वैद जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाह रहा हूं। एसपी वैद जी, 370 खत्म हुए, 2 साल मुकम्मल हो गए। सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक तरह से रद्द अमल और रिएक्शन है इन 2 सालों को लेकर। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इन 2 सालों में आपकी नजर में कश्मीर में कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए अबू जी, इन 2 सालों में कुछ तो तब्दीली आई है जी, और आगे हमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि 2 साल का अरसा इसको जज करने के लिए बहुत कम है। जो 70 साल की खराबी है उसको आप एक्सपेक्ट करें 2 साल में पूरा कंप्लीट हो, मुमकिन नहीं है। सही। कुछ अच्छी चीजें मैं पहले बताना चाहता हूँ। जी जी। जैसे हर छोटी छोटी बात पे बंद की काल, हड़ताल, ये जो सिलसिला है ये बंद हुआ है। आप जो पाकिस्तान की यहाँ नुमाइंदी करती थी हुर्रियत और सो कॉल्ड लोगों को कहती थी हम लोगों की नुमाइंदे हैं, वो आज इररेलेवेंट हो गया। उनको बिल्कुल जब उन पर जो उनके गलत काम थे, जो हवाला ट्रांजैक्शंस होते थे, जब उस पर शिकंजा कसा गया तो वो उनका बिल्कुल अब आजकल वो दिखाई नहीं देते जी। आप देखिए पत्थरबाजी के इंसिडेंट बिल्कुल कम हो गए हैं। आप आज से कुछ अर्सा पहले आप देखिए कितने एक दिन में 50 पत्थरबाजी के इंसिडेंट होते थे बुरहान इंसिडेंट के बाद। आज वो सिचुएशन नहीं है। आप देखें जब टेररिस्ट मारा जाता था उसके बुरियल में उसको जब दफनाया जाता था, वहाँ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ नाराबाजी होती थी, टेररिस्ट आते थे, हवा में गोलियां चलाते थे और फिर और लड़कों को मोटिवेट करते थे उनको टेररिस्ट रैंक ज्वाइन कर। वो आज ये सारा तमाशा खत्म हो गया। उनको अब इज्जत से बरी किया जाता है और ये शोर शराबा खत्म हुआ। आप देखिए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, आपने पंचायत की इलेक्शन कराई, डिस्ट्रिक्ट की डीडीसीज बनाई, आपने ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटीज बनाई, तो ये भी एक पहली बार इतने सालों के बाद हुआ। बहुत सारे सेंट्रल लॉज थे जो लोगों के बेहतरी के लिए थे, जिनको एप्लीकेबल नहीं किया गया उनको किया गया। आप जो डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया, हालांकि जितनी डेवलपमेंट जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है 2 साल में, क्योंकि इस अरसे में कोविड का यहाँ एकदम फैलाव होने की वजह से वो काम नहीं हो पाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट उन कामों जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से वायदे किए हैं उसको जल्दी से जल्दी उसको स्पीड अप किया जाए, ताकि जो हमारा बारामूला है और अनंतनाग है
वो दूसरे बेंगलोर और हैदराबाद बनने चाहिए। आप देखिए जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, जो मैं MHA की फिगर्स देख रहा था, उसमें कमी आई है। अगर आप 2 साल पहले का फिगर लें और आज का लें, थोड़ा कमी आई है। लेकिन ये जब एक मुल्क आपके पीछे लगा हो तो आप 2 साल में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बिल्कुल टेररिज्म खत्म हो जाएगा। नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पूरी बर्बादी का उसका एक ISI को एक मिशन दिया गया है ताकि भारत एक ग्लोबल पावर ना बने। ये उनका मकसद है, टेररिज्म को फैलाने का, न सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल, यानी 370 के खत्म होने के बाद अब तस्वीर बहुत हद तक बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, कश्मीर तरक्की की तरफ गामजन है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंसूबों पर एक बड़ी चोट लगी है। SP वैद साहब, बहुत अच्छी शुरुआत आपने की। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान इफ्रा जान, जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी डिबेट में जुड़ चुकी हैं। इफ्रा जान मोहतरमा, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। पहले से मेरे साथ सलमान निजामी साहब और अजय भारती जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी जी, जिस तरह से अभी आप SP वैद साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि एक लंबे अरसे तक कश्मीर में 370 रहा और वहां के हालात मिलिटेंसी से एक तरह से बहुत ज्यादा हालात खराब रहे, लेकिन 2 सालों में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कैसे देखती है इन 2 सालों को? सलमान निजामी साहब, 370 के बाद के ये 2 साल। देखिए अबू हुरैरा साहब, हमने 370 पे पहले भी डिबेट किए और कई डिबेट किए, लेकिन मैंने पहले भी ये कहा कि आप जो मिलिट्री अप्रोच जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हाल ही में एक ऑर्डर आया स्टोन पेल्टर्स का, और जो दावे किए गए आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। कई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ आर्ग्यू करते थे, अरे देखिए साहब 2 महीने में जो है हम मिलिटेंसी को खत्म कर देंगे, कश्मीरी पंडित को 3 महीने में बसा देंगे, नौकरियां 1 लाख मिलेंगी आपको, रोजगार मिलेगा, वो होगा ये होगा। लेकिन 2 साल में क्या हुआ? हम भी नहीं चाहते, कोई भी जम्मू कश्मीर का जो वहां का रहने वाला है वो भी नहीं चाहता कि मिलिटेंसी बढ़े, वो भी नहीं चाहता कि वायलेंस हो, वो भी चाहता है कि रोजगार हो। आप खुद जाइए, आपकी टीम तो सबसे कामयाब रही है जम्मू कश्मीरी कवरेज में। आप खुद देखिए, शिकारा वाला जो है कश्मीर का आम व्यक्ति, उसको पूछिए कि 2 साल में उसने कितना रोजगार कमाया है। हर रोज कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा है कश्मीर में, आज भी हुआ। लेकिन आज आपका जो चाइना है, चाइना लद्दाख में घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, उसको आपने पार्टी बना दिया। कभी आप पाकिस्तान को गाली देते हैं, कभी आप उनके साथ बातचीत करते हैं, कभी आप उनको सलमान निजामी, जो बात अभी SP वैद साहब कह रहे थे कि पहले की तरह रोज जो कश्मीर लाल चौक और श्रीनगर बंद रहता था, वहां पर अब हड़तालें नहीं हो रही, वहां पर अब बंद की कॉल नहीं दी जा रही, वहां पर अब पत्थरबाजी के वाकये नहीं हो रहे हैं, तो क्या इससे बदलाव न देखा जाए? पत्थरबाजी, देखिए पत्थरबाजी कोविड भी है और पत्थरबाजी आज पूरे मुल्क में हो रही है। आज मिजोरम में जाइए, आप आसाम के बॉर्डर में देखिए, वहां तो 5 हमारे जो पुलिस के सैनिक है वो शहीद हो गए परसों। पत्थरबाजी तो पूरे मुल्क में हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप वो मत देखिए कि पत्थरबाजी होगी तो कामयाबी। अरे पत्थरबाजी रुकी तो मिलिटेंसी तो बढ़ गई, मिलिटेंट अटैक तो हो रहे हैं, आज गोलियां चल रही हैं, पत्थरों को छोड़िए। आप कह रहे थे 370 जो है एक हडल है मिलिटेंसी का और को हैंडल करने के लिए, आपने हटा भी दिया, लेकिन तब भी मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। आज चाइना आपकी जमीन हड़प रहा है, आज थर्ड पार्टी बना दिया आपने चाइना को। इंटरनेशनली आप वहां के यूरोपियन डेलीगेशन कश्मीर में शिकारा राइड करवाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे हालात नहीं है, ना नौकरियां। आप लोगों को भी, अपोजिशन को भी, कांग्रेस को भी, जो वहां की रिवायती पार्टियां, उन्हें भी तो साथ में आना होगा हालात बदलने के लिए। सरकार ने कोशिश की है तो आप लोगों को भी तो साथ में आना होगा। सलमान निजामी साहब, मैं इफ्रा जान आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अजय भारती जी मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं सबका रिएक्शन आपसे लूंगा। इफ्रा जान मोहतरमा, क्या आपको लगता है कि वाकई में इन 2 सालों में कश्मीर की तस्वीर बहुत हद तक बदली है? जी, पत्थरबाजी के जो वाकये होते थे वाकई में अब वो सुनने को नहीं मिल रहे हैं, मिलिटेंसी बढ़ी है, मिलिटेंसी के वाकयात बढ़े हैं, तो उससे कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं, बल्कि ये तो एक दैरीना मसला रहा है कश्मीर के लिए। और खुद कश्मीर के लोग, खुद आप भी चाहती होंगे कि मिलिटेंसी का मसला हल होना चाहिए।
जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं जी, कंटिन्यू कीजिए। आपको जी, थैंक यू। देखिए, पहली बात, ऑब्वियसली जम्मू और कश्मीर का हर बंदा बाशिंदा चाहता है कि मिलिटेंसी जो है वो कम हो, लेकिन हमारा मसला बस ये है कि मिलिटेंसी का और आर्टिकल 370 का, इन दोनों का आपस में कोई वास्ता नहीं था। चूंकि आर्टिकल 370 को हटे हुए आज 2 साल हो गए हैं और मिलिटेंसी वैसी की वैसी हुई है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है लेकिन अब ड्रोनबाजी हो रही है, अब ड्रोन चल रहे हैं। ग्रेनेड अटैक की इंसिडेंट्स में करीबन 50% इजाफा हुआ है। मिलिटेंसी अब साउथ कश्मीर से हट के नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में आ रही है। खानियार चौक में अटैक हो रहा है, आपके गुपकार के पास अटैक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मिलिटेंसी भी बढ़ी है, रिक्रूटमेंट भी बढ़ा है। अगर आप डेटा देखें, ग्रेनेड अटैक्स के में 50% इजाफा हुआ है, तो मिलिटेंसी तो बड़ी ही बड़ी है। हमारा बस ये था कि 370 का और मिलिटेंसी का आपस में कोई वास्ता नहीं था, जो कि आज 2 साल बाद प्रूव हो गया है कि 370 हैड नथिंग टू डू विद मिलिटेंसी। जहां तक विकास की बात आती है, मे बी आप मुझे ना माने, आप कहेंगे कि आप तो ऑपोजिशन पार्टी है तो आप तो बोलेंगे ही कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहती हूं। 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। बिल्कुल। 2010 में बेरोजगारी जम्मू और कश्मीर में 3.8% थी। आज 2020 में सीएमआई कहती है कि बेरोजगारी 16% है, यानी बेरोजगारी में 400% इजाफा हुआ है। जिस जगह पे बेरोजगारी में 400% इजाफा होगा, क्या वो जगह विकास की राह पे है? आप खुद सोचिए, आप खुद समझिए। और बीजेपी बोलती है विकास है, विकास है। एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बताइए साहब जो आया है, वादे नहीं आपके चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए जो आया है। और पिछले 70 साल में जम्मू और कश्मीर 70 साल की जो कमियां हैं, क्या उन्हें 2 साल में बदला जा सकता है? क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर में 2 साल में ही काया पलट जाएगी? अब एक इनिशिएटिव लिया है सरकार ने एक शुरुआत की है, तो वक्त तो लगेगा। बिल्कुल नहीं बदल सकती। अब मैं जवाब दे देती हूं आपको। जी जी, 1 मिनट 30 सेकंड दे दीजिए, बस मैं इसका जवाब देती हूं। बिल्कुल, अगर आप 2 साल में कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बनाया आपको पिछली 70 साल से वहां की पार्टियों ने दिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम टॉप 10 स्टेट्स में हैं, पॉवर्टी लेवल में हम सबसे कम नीचे हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी में हम इतना नीचे हैं। जो दिया है उसको तो बर्बाद नहीं करो। अगर हम लोगों ने पिछली पुरानी पार्टीज ने, चलिए वो खराब पार्टीज ही सही, हम लोगों ने आपको 3% बेरोजगारी दी थी, उतना ही रखो। आप उसको 2.5% बेरोजगारी मत करो, नीचे मत करो, लेकिन 3 से 16 भी तो मत लाओ। जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी तो मंथ ईयरली 2 साल में करीबन 100 बच्चे या 100 लड़के अरेस्ट हो जाते थे यूएपीए के केसेस के अंदर। ठीक है, मैं अजय भारती जी से इन तमाम सवालों के जवाब ले लेता हूं। जो एतराज किया, जो सवाल उठाया सलमान निजामी ने और इफ्रा, जो आप सवाल उठा रही हैं, मैं इसका जवाब बीजेपी से ही ले लेता हूं। अजय भारती साहब, सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो वहां की जो रिवायती पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, इन लोगों का मानना है कि पिछले 2 सालों में तब्दीली तो कुछ नहीं आई, लेकिन जो तब्दीली आई वो ये आई कि मिलिटेंसी के वाकयात बढ़ गए हैं। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जब मैं बोलूं तो बीच में कोई हैकल ना करे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जी जी, बदल क्या हुआ है, तब्दीली क्या हुई है, एक मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जो विजिबली सबके ध्यान में आ जाएगा कि जो पार्टियां, ये जो जिनको आप रिवायती पार्टियां कहते हैं और जो कह रहे हैं कुछ बदला नहीं है, पहले यही लोग कहा करते थे कि कश्मीर में टेररिज्म का कारण अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी है। आज वो ये कहने पर लगे हैं, ये कह रहे हैं टीवी चैनल्स में जा जाकर, जी यहां पर बहुत खुशहाली थी, 370 से कोई ये परेशानी नहीं थी, हम यहां बहुत खुश थे। ये बदल आया है नैरेटिव में ही। एक दूसरी बात, अभी जो आंकड़ा बताया गया कि बेरोजगारी का, जी मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई सीएमआई की ही हवाले से बेरोजगारी की, जी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के हवाले से, उसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, गोवा, हरियाणा,
इन स्टेटस से ज्यादा बेटर कर रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कश्मीर के ही हमारे एक मायानाज जर्नलिस्ट के हवाले से रिपोर्ट दी गई है। अप्रैल की वो बात बता रहे हैं कि हम 9% पर थे, लॉकडाउन के कारण हर जगह इकोनॉमी एक तरीके से अप डाउन हो गई थी, उसके कारण बीच में बढ़ गया, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन लेटेस्ट में अब ये 9% पर वापस आ गई है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, बाकी चीजें बढ़ने लगी हैं। अभी पूरी तरह से इसमें तो देखिए इसमें टाइम लगेगा, जिस बेरोजगारी की या रोजगार की बातचीत हो रही है इसमें टाइम लगेगा। लेकिन कुछ चीजें तो अजय भारती साहब हैं जो बिल्कुल साफ तौर से आया है। कश्मीरी पंडितों कि आप लोगों ने वादा किया था, बीजेपी ने और सरकार ने, सेंटर ने वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को वादी वापस लाएंगे, वादा पूरा नहीं हुआ। इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है, यह सच्चाई है। 2 साल हो गए, कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हम वादी वापस कब जाएंगे। इसके अलावा मिलिटेंसी की अगर बात की जाए, इसी बात को लेकर 370 हटाया गया था कि 370 हटेगा तो मिलिटेंसी पर ब्रेक लगेगा, लेकिन वो मिलिटेंसी आज भी है। अजय भारती जी, तो बदलाव कहां पर है? हिसाब से अब एक अगर मेरी आप बात सुनेंगे तो टेररिज्म से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड हम सब में से जो इस पर बात करने के जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो है डॉक्टर एसपी वैद साहब, यहाँ के डीजीपी रहे हैं, लंबे समय तक इन्होंने इसको हैंडल किया है। उनके ही बयानात में से आपने देखा कि टेररिज्म की इंसिडेंट्स में कमी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिकॉर्ड्स भी आप देखेंगे, उसमें कुछ मामलों में 60% तक कमी आई हुई है। हाँ, ग्रेनेड अटैक्स फिर दोबारा रिवाइव हो, क्योंकि पाकिस्तान आपका दुश्मन देश, आपका ऐसा एक डिफिकल्ट कंट्री साथ में है कि जो चाहे वो ड्रोन्स के माध्यम से हर बार नई अपनी जनता की, वो अपने यहां प्राइम मिनिस्टर का हाउस किराए पर देता है ताकि लेकिन उन सब से हटने के लिए भी टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा है। इसलिए वो सारी तो होते रहेंगे, लेकिन देखना यह है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर के कारण और इसमें जो टेररिस्ट्स के साथ जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें नुकसान टेररिस्ट्स का कितना हो रहा है, अब इनिशिएटिव्स कितने लो रहे हैं, और सिविलियंस की। मैं एसपी वैद जी आपके पास आना चाहूंगा। एसपी वैद साहब, सर मिलिटेंसी बढ़ी है, यह ग्राफ तो एक तरह से बताता है 370 हटने के बाद लग रहा था कि मिलिटेंसी में कमी आएगी, लेकिन मिलिटेंसी बढ़ी है। आज भी कश्मीर के अंदर हम देखते हैं पंच सरपंच जो हैं वो अपने आप को महफूज महसूस नहीं करते हैं। इसके अलावा सियासी जमातों के लीडरों की बात की जाए जो जमहूरियत के लिए बाकायदा वाकई में लड़ते हैं, वहां पर वो भी अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से अगर 370 के बाद बात की जाए सर, तो कितना बदलाव आप देख पाते हैं? सिक्योरिटी को लेकर कितना बदलाव देखते हैं आप? देखिए, जो टेररिज्म का इकोसिस्टम था उसको तोड़ने में थोड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन अगर कोई कहे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता जब तक इसके पीछे पाकिस्तान है। 370 हो या ना हो, पाकिस्तान चाहता है कि भारत को ग्लोबल पावर नहीं बनने दिया जाए और उसका बैटल ग्राउंड कश्मीर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे उसमें शक हो रहे हैं और उनका कैरियर, उनकी जिंदगी, उनके परिवार उजड़ रहे हैं। और जो कश्मीरी पंडितों की वापसी जाने का था, जब मैं तो ये समझता हूं जब तक वहां लास्ट गन भी है तो वहां कश्मीरी पंडित खुले तरीके से नहीं रह सकते। हाँ, सिक्योर्ड कॉलोनी में रह सकते। सलमान निजामी साहब आ रहा हूं जी। मैं इसको तब मानूंगा जब कश्मीरी पंडित जम्मू से, दिल्ली से वहां अपने मोहल्लों में अपने पड़ोसियों के साथ फ्रीली रह सके। वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक लास्ट गन है। बाकी देखिए, जो वहां आईटी पार्क्स बनने चाहिए, वहां डेवलपमेंट होनी चाहिए, कश्मीर का नक्शा बदलना चाहिए, वो ये सारे वायदे किए गए थे। अभी 2 साल मैं मानता हूं ये कोविड ने खा लिए, लेकिन हमें, मेरी ये अपील है गवर्नमेंट से कि वो करके दिखाएं लोगों को। ये एक मौका है प्रूव करने का कि आने वाले 2-3, बिकॉज ये 2 साल का पीरियड बहुत छोटा है, ऊपर से कोविड हो गया। आगे के आने वाले सालों में इसको स्पीड अप किया जाए और इस कश्मीर का दूसरा नक्शा बदल के इसको बेंगलोर और हैदराबाद, यानी आने वाले दिनों में कश्मीर की तस्वीर एक तरह से बदलेगी, जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। सलमान निजामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
जी, जैसे वेद साहब ने किया, मैं काफी अप्रिशिएट करता हूं, और बहुत प्रैक्टिकल बात इन्होंने की, बहुत ऑनेस्टली बोला इन्होंने, क्योंकि उन्होंने वहां काम किया, इनको एक्सपीरियंस है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को हैंडल करना, वो हमारी सरकारों को मालूम है कि किस तरीके से हमने टैकल किया, उसको हैंडल किया, कैसे अमन लाया, और दूसरी बात किस तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस में लाया गया, बातचीत की गई। और आपने 2 साल मेन स्ट्रीम पार्टीज को कहा कि ये पाक सपोर्टर है, ये सेपरेटिस्ट है, फिर आपको आखिर में आना पड़ा उनके पास और उनको बुलाना पड़ा, उनसे बातचीत करनी पड़ी। लेकिन ये जो आप दावे करते हो कि हम जी रातों रात मिलिटेंसी खत्म करेंगे, रातों रात नौकरियां देंगे, वो करेंगे, ये झूठे वादे हैं। 2 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने सिर्फ बेवकूफ बनाया। आज आप बताइए, 370 आपके लिए मिलिटेंसी था, वो खत्म नहीं हुई। हमारे लिए 370 हमारी नौकरियां थी, हमारे हकूक थे, और हमारी जमीनें थी। जो हिंदुस्तान में 9 ऐसी स्टेटें हैं, वहां भी यही कानून है। ठीक है, इफ्रा जान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इफ्रा जी, की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कश्मीर की सूरत बदलने के लिए कश्मीर के लोगों को भी सरकार के साथ आना होगा, सेंटर के साथ आना होगा? 370 हट गया है, और यह दावा अगर सरकार कर रही कि हम कश्मीर में बदलाव लाएंगे, हम रोजगार लेकर आएंगे, मिलिटेंसी खत्म करेंगे, तो कश्मीर के लोगों को आगे आना होगा। वहां की जो रिवायती जो पार्टियां हैं, जो जमातें, उन्हें आगे आना होगा इसमें। इफ्रा जी, इफ्रा जान, मुझे सुन पा रही हैं आप? ठीक है, लग रहा है कि नेटवर्क की वजह से हमारी आवाज नहीं जा रही है इफ्रा जान तक। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी, 2 साल का वक्त बहुत होता है, हालांकि 70 साल की कमियां 2 साल में भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जिस रफ्तार में तरक्की होनी चाहिए, जिस रफ्तार में बदलाव आना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और हकीकी तरक्की जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को कब तक मिलेगी? मिलिटेंसी अगर बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सरकार को ही इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा, सरकार को ही इसके लिए आगे आना होगा कि इस पर किस तरह से ब्रेक लगाया जाए मुकम्मल तौर पर। बिल्कुल, आप बिल्कुल एक बात सही करें, और सरकार इसमें कहीं पे कम नहीं पड़ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, सरकार ने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। 2020-2021 में 10,000 प्रोजेक्ट, जो उसमें से बहुत से लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स थे, उनको कंप्लीट किया गया, और वो भी एक ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से, इन स्पाइट ऑफ कोविड। एक और उन लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स का मैं हाल बताता हूं, किस प्रकार से यहां था और किस निजाम, जिसकी आप यहां पर बात रिवायती पार्टियां कर रहे हैं। एक यहां पर महामाया और अपने यहां पर इसका मुबारक मंडी के बीच में एक प्रोजेक्ट बनना था चेयर कार का, इसका कनेक्टिविटी का। नहीं, डेवलपमेंट के काम तो होने चाहिए। जो बेरोजगारी है कश्मीर के अंदर, उस पर भी सरकार को फोकस करना होगा, और किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जम्मू कश्मीर के लोग भी ये मानने को तैयार हो जाएं, जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस और भरोसा सरकार लेकर आए कि 370 जो हटाया गया है, इसमें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। और भरोसे में लोग जब ही आएंगे जब वो तरक्की लोगों को सामने नजर आएगी, जमीनी सतह पर जब वो तरक्की होगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लेकर आना होगा और तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भारती जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। एसपी वैद साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इफ्रा जान आपका भी शुक्रिया, और सलमान निजामी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।